नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फैमिली मैन सीज़न 3 की, जिसे डायरेक्ट किया है राज उंडीके ने। राज उंडीके इसके प्रीवियस डायरेक्टर भी थे। इस सीज़न में टोटल 7 एपिसोड्स हैं। चलो अब बात करते हैं इसके प्लॉट की। सीज़न 3 की कहानी बेस्ड है नॉर्थ ईस्ट के जियो पॉलिटिकल इश्यूज पर। चाइना प्रोजेक्ट गोवन नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, जिसका मकसद नागालैंड बॉर्डर पर टेंशन प्रोवोक करना, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना है। इसके जवाब में हमारी इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है बसु, वो प्रोजेक्ट सहाकार लॉन्च करते हैं। प्रोजेक्ट सहाकार का मकसद है नागालैंड में पीस, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी लाना है। इसके लिए वो नागालैंड के एक लोकल लीडर से बात करती है, जिसका नाम डेविड है, और उनका एक बेटा है स्टीफन। डेविड के रिलेशनशिप इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं। डेविड एक पीस लविंग नेचर का बंदा है और उसका बेटा स्टीफन थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, पर दोनों का मकसद नागालैंड में स्टेबिलिटी लाना है। दूसरी तरफ एक कलेक्टिव ग्रुप है, जो एक आर्म्स डील ग्रुप है। वो इंडिया के साथ एक मेगा आर्म्स डील साइन करना चाहता है। उसके लिए वो एक मिडल मैन को हायर करते हैं, जिसका नाम है द्वारकानाथ, और उसकी पार्टनर है मीरा। उनका मकसद है इंडिया के साथ एक आर्म्स डील को क्रैक करना। कलेक्टिव ग्रुप के पास द्वारकानाथ के कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जिसका यूज करके वो उसे ब्लैकमेल करते हैं, सो दैट द्वारकानाथ कैन क्रैक दिस डील विथ इंडियन गवर्नमेंट। इस आर्म डील को सक्सेसफुल बनाने के लिए मीरा रुकमा नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट डील किलर को हायर करती है। इस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर का काम रहता है नागालैंड बॉर्डर पर अनरेस्ट क्रिएट करना। और दूसरी तरफ पीएमओ प्रोजेक्ट सहाकार को सक्सेसफुल बनाने के लिए गौतम कुलकर्णी और श्रीकांत तिवारी को डेविड से बात करने के लिए नागालैंड भेजते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन रुकमा को पहले से मिल जाती है। रुकमा वहां के लोकल लीडर का गठन करके इन पे अटैक करता है। इस अटैक में गौतम कुलकर्णी और डेविड की डेथ हो जाती है, पर श्रीकांत तिवारी इसमें बच जाता है और जानबूझकर उसने स्टीफन पे अटैक नहीं किया था। सिंस श्रीकांत तिवारी बच जाता है और स्टीफन पे उन्होंने अटैक नहीं किया था, और रुकमा ने लोकल लीडर का गेटअप लिया हुआ था, तो पूरा शक स्टीफन और श्रीकांत तिवारी पे जाता है। सबको शक होता है श्रीकांत तिवारी वॉज इन्वॉल्व इन दिस अटैक। इसी बीच पीएमओ प्लान करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नागालैंड का विजिट करेंगे वहां पे अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए। रुकमा इसका फायदा उठाता है और एक उनके कॉर्नर पे अटैक करता है। इस अटैक का मकसद पीएम को मारना नहीं था, सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करना था। सिंस इस अटैक के बाद इंडिया काफ़ी प्रेशर में रहता है, तो पीएम डिसाइड करती हैं कि वो इस आर्म डील को साइन करेंगे। दूसरी तरफ श्रीकांत और जेके मिलकर रुकमा को पकड़ने में लग जाते हैं, सो दैट प्रोजेक्ट सहाकार कैन बी सक्सेसफुल। क्या श्रीकांत तिवारी रुकमा को पकड़ पाएगा? क्या प्रोजेक्ट सहाकार सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ये आर्म्स डील रुक पाएगी? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। इसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो ये था इस सीजन का मेन प्लॉट। आई वोंट रिवील इट फर्दर। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप ये वेब सीरीज देखें। वो पूरा सीजन इवॉल्व होता है श्रीकांत तिवारी के अराउंड। उसके पर्सनल लाइफ के इश्यूज, प्रोफेशनल क्राइसिस, देश को बचाना है, अपनी बेगुनाही साबित करनी है, ये सब स्ट्रगल श्रीकांत तिवारी की लाइफ में होते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और पॉजिटिव पॉइंट्स की। इस सीजन में सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। मनोज वाजपेयी, जयदीप अहलावत, शरीफ हाशमी, निमृत कौर, दर्शन और प्रिया मणि को इस बार दिखाने के लिए ज्यादा कुछ मिला नहीं है, तो उनका रोल काफी वीक है। इसके अलावा विजय सेतुपति का भी एज अ माइकल एंट्री है। आई होप आपको पता होगा, माइकल फर्जी वेब सीरीज के जो इंस्पेक्टर रहते हैं, जो फेक करेंसी के खिलाफ लड़ते हैं, उनका भी एक रोल है, जिसमें वो श्रीकांत तिवारी की हेल्प करते हैं। बट इसमें फर्जी का कोई कनेक्शन नहीं है, वो जस्ट एक रोल के लिए आते हैं जहाँ पे वो श्रीकांत तिवारी की हेल्प करते हैं। स्क्रीन प्ले ठीक है, स्क्रिप्ट इंगेजिंग है। बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। पहला इशू है मिसिंग इमोशनल डेप्थ। आपने सीजन 1 और 2 देखा होगा, जिसमें श्रीकांत तिवारी और उसके फैमिली के बीच के इश्यूज को काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। इश्यूज क्यों थे उसको भी बताया गया है। इस सीजन में अननेसेसरी उस इश्यूज को ड्रैग किया गया है। जिस तरह सीजन 2 एंड हुआ था, इस पर इट वाज ऑब्वियस दैट इनकी रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल सीजन 2 में श्रीकांत तिवारी ने अपनी जान पे खेल के अपनी बेटी की जान बचाई थी। यही रीजन काफी था इन सब के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, स्पेशली श्रीकांत तिवारी और उसकी वाइफ के बीच में, बट वो स्टिल मिसिंग है। दूसरा, श्रीकांत तिवारी की बेटी स्टिल थिंक्स कि उसकी फैमिली के इशू का जो मेन कारण है वो श्रीकांत तिवारी है। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने रुकमा जैसे किलर को हायर किया हुआ है।
लेकिन वो हरियाणी किलर है। क्या ज़रूरत हो गई कि उनको किलर हरियाणा से मँगाना पड़ा? क्यों नहीं उन्होंने एक किलर नॉर्थ ईस्ट से लिया? ये रीज़न बताया ही नहीं। तीसरा पॉइंट रुक्मा का कैरेक्टर, जो कोल्ड है, स्ट्रेट है और रूथलेस है, लेकिन उसकी बैक स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेप्थ मिसिंग है, कुछ अधूरा-सा लगता है। आखिरी सबसे बिगेस्ट लेटडाउन इसका एंडिंग है। सीज़न का एंडिंग काफ़ी वीक है। सडनली स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि कोई दूसरा एपिसोड भी होगा, पर आप जाके सर्च भी करोगे, पर ऐसा नहीं है। स्टोरी वहीं पे एंड हो जाती है। ऐसा लगता है सीज़न 4 की फुल प्लानिंग है। जब तक सीज़न 4 नहीं आएगा, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फ़ील करोगे जिस तरह की एंडिंग हुई है। तो कुल मिलाकर फैमिली सीज़न 3 में स्ट्रॉन्ग कास्टिंग है, अच्छा प्रोडक्शन है, लेकिन वीक राइटिंग और एक वीक एंडिंग की वजह से ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है। मनोज बाजपेयी हमेशा की तरह शानदार हैं, पर स्क्रिप्ट उन्हें सपोर्ट नहीं करती है।